हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान के आज टॉपिक में बात करेंगे ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर के बारे में। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिले टाइमर का जो रोल है टाइम डिले का, उसका वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है और किस किस एप्लीकेशन में एप्लीकेबल है, बहुत सारी बातें इसमें करेंगे और समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले इनको समझने के लिए हमें टाइमर को समझना पड़ेगा कि टाइमर क्या होता है। तो टाइमर होता है हमारा एक डिवाइस है जहां हम प्रीसेट कोई टाइम डिसाइड करते हैं, कोई टाइम सेट करते हैं उस एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन को हमें चलाना है। मीन्स हमें किसी मोटर को या किसके थ्रू हमें चलाना है उस स्टार्टर को। तो सबसे पहले क्या है कि हम उस टाइमर के थ्रू उसका एक टाइम सेट कर सकते हैं, पहले और बाद का। तो टाइमर के थ्रू जो चीज़ कंट्रोल हो, टाइम के थ्रू जो कंट्रोल हो, वो है टाइमर। वो डिवाइस है जिसमें हम प्री मीन्स पहले उसको हम सेट कर सकते हैं चलाने के लिए। टाइमर को समझने के लिए दूसरी चीज़ रिले को समझना पड़ेगा कि रिले क्या है। तो शॉर्टकट में बताता हूँ। रिले हमारा क्या है, एक कॉइल रहती है और कॉइल में 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल में पहला टर्मिनल कॉमन का रहेगा, दूसरा NO और थर्ड जो है वो NC रहेगा। तो कॉमन टर्मिनल होता क्या है, जनरली हमारा NC से कनेक्ट रहता है। जब हम कॉइल में कनेक्शन देते हैं, मीन्स पावर देते हैं, और जब हमारा रिले ऑपरेट होता है उस टाइम पे क्या होता है, कॉमन हमारा कनेक्ट हो जाता है NO से। वो NO क्या होता है, NC हो जाता है और हमारी कमांड आगे चली जाती है और ऑपरेटर्स हमारा स्टार्ट हो जाता है वर्क करना। तो इस तरीके से रिले हमारी वर्क करती है। ये शॉर्टकट है, बेसिक है। रिले के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है नीचे, वो देख लीजिए। अब बात करते हैं ऑन डिले टाइमर के बारे में, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसा कि एक ऑन डिले टाइमर का यहाँ पिक है, तो टाइमर में A1 और A2 पहले समझ लेते हैं कि A1 A2 क्या है। तो A1 A2 है, A1 में हम अपना पावर देंगे और A2 जो है वो न्यूट्रल है। तो सिंगल फेज जो पावर हम कंट्रोलिंग के लिए देंगे इस टाइमर को ऑपरेट करने के लिए, वो है A1 A2। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो रिले में दिख रहे हैं पॉइंट्स 15, 16 नंबर, 18 नंबर, जैसा मैंने सर्कल कर रखा है, तो ये जो 15, 16 और 18 नंबर है, जैसा कि हमने कॉइल में दिया था कॉमन पॉइंट, NO और NC पॉइंट, सेम वैसा 15 नंबर जो है हमारा जो पॉइंट है वो है कॉमन टर्मिनल, एंड 16 नंबर हमारा NC टर्मिनल है, 18 नंबर हमारा NO टर्मिनल है। तो इस तरह से जैसा एज अ रिले जो टाइमर में भी ऐसे ही कॉन्टैक्ट होते हैं। तो 15 कॉमन, 16 हमारा NC एंड 18 नंबर NO हो गया। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि टाइमर पे हमारा एक तो A1 A2 सिंगल फेज सप्लाई उसमें देंगे उसको ऑपरेट होने के लिए। दूसरा हमारा कि इस तरीके से जो ये नंबर्स लिखे हैं 15, 16 और 18, वो टाइमर के कॉमन सप्लाई, जहाँ पे हमेशा अगर हमने A1 में पावर दे दी है तो कॉमन में पावर रहेगी उसमें कंटिन्यूअस। A1 में जो हम पावर देंगे तो कॉमन में जो पावर रहेगी 15 नंबर टर्मिनल पे, वो 16 नंबर टर्मिनल पे NC रहेगा, तो वहाँ पे हमारी पावर अवेलेबल रहेगी NC पे। जब हमारा टाइमर ऑपरेट होगा तो ये हमारी जो पावर है वो NO पे, यानी हमारा 18 नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, वो NC हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइमर हमारा एक्ट करता, वर्क करता है। तो अब बात करते हैं ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर। तो जैसे कि दोनों पिक्चर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक ऑन डिले है और एक दूसरा ऑफ डिले है। इसके पीछे लिखा रहेगा ऑन डिले एंड ऑफ डिले। अब अगर इसके कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन दे करके देखते हैं कि काम कैसे करता है, किस तरह से कमांड देगा। तो एक MCB सेलेक्टर स्विच ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर और 2 बल्ब हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। तो जो R फेस है वो MCB में दे देंगे और एक सेलेक्टर स्विच दे देंगे जिसका सप्लाई है, जो रेड से इंडिकेट है वो A1 सप्लाई है, और ऑन डिले टाइमर में और A2 में दोनों लूप कर दिया है सेलेक्टर स्विच के थ्रू। और जो येलो इंडिकेशन है वो हमारा टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल पे हमारा जा रहा है, और ये 15 नंबर हमारा कॉमन टर्मिनल है। अब ऑन डिले और ऑफ डिले को समझते हैं। हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, MCB से हमने R फेस दे दिया है, न्यूट्रल हमारा इधर से दे दिया है। तो हमने क्या किया है, MCB के एक फेस को हमने टाइमर के कॉमन टर्मिनल पे दे दिया। कॉमन टर्मिनल 15 नंबर है। कॉमन टर्मिनल पे हमने जो पावर दिया है, अगर वहाँ पे आप टेस्टर से चेक करेंगे तो वहाँ पावर आ रही होगी। ये हमारा जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट है 15 नंबर। अगर कॉमन पॉइंट में आपने मैंने जैसे समझाया कि कॉमन पॉइंट में पावर आएगा तो NC पे भी आएगा। तो 16 नंबर हमारा NC है, आप यहाँ चेक करेंगे तो NC पे पावर आ रहा होगा। अभी की इस कंडीशन में भी कोई बल्ब नहीं जलेगा, टाइमर हमारा आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि हमने सेलेक्टर स्विच की जो सप्लाई है वो हमने बंद कर रखी है। टाइमर की सप्लाई हमने बंद कर रखी है। अब हमने ऑन डिले ऑफ डिले पर 10 सेकंड का टाइम सेट कर दिया है और सेलेक्टर स्विच को ऑन करने जा रहे हैं। जैसे ही हम सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा ऑफ डिले की तरफ जो बल्ब कनेक्ट है वो जलने लगेगा। मेन से A1 में जब सप्लाई जाएगी, A2 हमारा न्यूट्रल इधर से कनेक्ट है, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट नंबर हमारा जो पॉइंट है वो टाइमर का आउटपुट है, वो टाइमर आउटपुट देने लगेगा और हमारा बल्ब जल जाएगा।
अब ऑफ डिले जो टाइमर से बल्ब कनेक्ट है वो तो जल गया, पर ऑन डिले टाइमर से जो बल्ब है वो अभी तक जला नहीं है। अब उसका क्या प्रोसीजर है, जैसे सेलेक्टर स्विच को ऑन किया है, ऑफ डिले टाइमर तो जल गया है, तो ऑफ डिले 10 सेकंड का है, तो उसमें ऑफ जो डिले है वो 10 सेकंड का है, इसलिए वो पहले जल गया। अब जो डिले ऑन डिले टाइमर है वो क्यों नहीं जला, क्योंकि उसमें क्या जो हमने 10 सेकंड सेट कर रखा है वो टाइमर 10 सेकंड बाद ऑन करेगा बल्ब को, मीन्स वो उसमें डिले होगा 10 सेकंड का। तो एक बार फिर से समझते हैं ऑन डिले ऑफ डिले, हमने सर्किट तो कंप्लीट कर दिए, लास्ट टाइम ये समझते हैं कि अब ऑन डिले ऑफ डिले कैसे करेगा। तो हमने क्या किया है, एमसीबी को ऑन कर दिया, एमसीबी के जो हमारा कॉमन टर्मिनल उसमें पावर आ चुकी है, 16 नंबर में हमारा जो एनसी टर्मिनल उसमें भी पावर आ चुकी है, बट कोई भी बल्ब ऑन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम सेलेक्टर स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑफ डिले टाइमर जो है उसका बल्ब ऑन हो जाएगा, जो हमारा ऑन डिले टाइमर है उसका बल्ब ऑन नहीं होगा। जबकि हमने दोनों का 10-10 सेकंड ही सेट कर रखा है टाइम, बट क्या होगा, ऑफ डिले टाइमर का हमारा बल्ब तो ऑन हो गया है, बट ऑन डिले टाइमर का कोई भी बल्ब हमारा ऑन नहीं हुआ है। अब क्या होगा, ऑन डिले टाइमर हमारा जो 10 सेकंड काउंट कर रहा है वो 10 सेकंड बाद हमारा वो बल्ब ऑन होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑन डिले टाइमर में जो बल्ब को ऑन करना है वो जो उसमें डिले हो रही है वो ऑन का डिले हो रहा है, मीन्स 10 सेकंड बाद ऑन डिले टाइमर उसको कमांड दे करके ऑन कराएगा उस बल्ब को। ऑफ डिले टाइमर क्या कर रहा है, उसे पहले ऑन मीन्स ऑन करा दे रहा है। तो अब इससे ये समझ में आता है हमारा कि ऑन डिले टाइमर क्या करेगा, 10 सेकंड का जो है ऑन करने में डिले करेगा। ऑफ डिले टाइमर क्या करेगा, जैसे हमने सेलेक्टर स्विच को बंद कर दिया तो वो टाइमर क्या करेगा, काउंट करेगा 10 सेकंड का, उसके बाद उस बल्ब को ऑफ करेगा। तो ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर का ये मतलब है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर की वर्किंग क्या है। ऑन डिले क्या करेगा, उस डिवाइस को ऑन करने के लिए 10 सेकंड का डिले करेगा। ऑफ डिले क्या करेगा, पहले ऑन हो जाएगा और ऑफ होने के लिए 10 सेकंड का वेट करेगा। ये है इसका मतलब ऑन डिले और ऑफ डिले का। होपफुली आपको कनेक्शन समझ में आया होगा, उसकी वर्किंग समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।